हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में। एंड स्पेशली आज मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आपके इंडिया में जो स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ, अगर आपके स्पाउस को स्पाउस वीज़ा जर्मनी का मिल गया है तो जर्मनी जाने के बाद जो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है आपके स्पाउस के लिए, वो क्या होता है, कैसे आपके स्पाउस को रेजिडेंस परमिट मिल सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जर्मनी जाने के बाद पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आपके कह सकते हो कि आपके स्पाउस को जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उनका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत सारे इंडियंस हैं जो मैरिड हैं, जो जिनके स्पाउस जर्मनी में रहते हैं, वो हमें भी कॉल करते हैं। वो श्योर नहीं होते कि जर्मनी पहुंचने के बाद भी क्या प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, स्पाउस के रजिस्ट्रेशन का, रेजिडेंस परमिट पाने का। तो मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए, ताकि आपको जब भी स्पाउस वीज़ा मिले, जब भी आप जर्मनी जाओ, तो आपको पता रहे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करो, बिकॉज अगर टाइम वेस्ट होगा तो आपके जो स्पाउस को जो बेनिफिट्स मिलते हैं जर्मनी में आने के बाद, वो बेनिफिट्स का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं पूरी की पूरी चीज़ें जो भी ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कैसे अप्लाई करना है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपको जर्मनी का स्पाउस वीज़ा लगाना है तो हम भी बेस्ट प्रोफेशनल हैं, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं जर्मनी के स्पाउस वीज़ा पाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी, जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है स्पाउस वीज़ा के लिए, तो हम वो भी सिखाते हैं। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन लेना है जर्मनी में, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराने के लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, देन वी विल हेल्प यू कम्प्लीटली। एंड उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करना, बिकॉज उससे नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके स्पाउस का जर्मनी में आने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एग्जैक्टली क्या रास्ता होता है जो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जर्मनी में आते हो तो जर्मनी के अंदर 16 स्टेट्स हैं, यानी कि 16 राज्य हैं। और इन 16 राज्यों में बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत सारे टाउन्स हैं। तो सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना पड़ता है कि आप किस स्टेट में आप जा रहे हो, आपका घर कहाँ पर है, आपका किस टाउन में, किस सिटी में है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रैंकफर्ट में है तो आपको वहाँ पर जिस भी आप सिटी में रहते हो, टाउन्स में रहते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके आसपास कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं आइनवोनर मेल्ड आम्ट, और इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर सबसे पहले जाना है एंड आपको वहाँ पर अपने स्पाउस का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इसको मिस करोगे तो उससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो बहुत क्लियर है, जैसे ही आपके स्पाउस जर्मनी में पहुँचता है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो लोकल रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पर जाकर अपने स्पाउस का रजिस्ट्रेशन कराएं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस का। जब भी आप अपने स्पाउस का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको दूसरा जो स्टेप आपको ध्यान रखना है वो है रेजिडेंस परमिट। यानी कि जर्मनी के अंदर जैसे एक जैसे मैंने बताया था कि लोकल रजिस्ट्रेशन रेजिडेंस ऑफिस होता है, वैसे ही एक फॉरेन ऑफिस भी होता है जिसको हम बोलते हैं आउसलैंडर आम्ट बोल सकते हो, आउसलैंडर बिहूडर भी बोल सकते हो जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर आपको फॉरेन ऑफिस भी आपको आसानी से मिल जाएगा। गूगल पे आप टाइप कर सकते हो फॉरेन ऑफिस, और जैसे मैंने बताया जर्मन लैंग्वेज में आउसलैंडर आम्ट और आउसलैंडर बिहूडर। तो जैसे आप टाइप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके आसपास ही ये फॉरेन ऑफिस है। तो वहाँ पर आपको जाकर अपने स्पाउस को लेकर जाना होता है और वहाँ पर आपको कह सकते हो रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। और ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका स्पाउस जर्मनी में आता है तो उसके 3 महीने के अंदर ही आपको ये रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप रेजिडेंस परमिट के लिए जाते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट कॉपी हो गया, एंड इसके अलावा जो वीज़ा की स्टैंपिंग होगी वो हो गया, एंड इवन उसके बाद जो आपको अकोमोडेशन प्रूफ होता है, एंड आपके जो मैरिज के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी, बिकॉज उनको भी पता लगना चाहिए कि एग्जैक्टली यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, जो भी आप स्पाउस आया हस्बैंड और वाइफ, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड इसके अलावा आपका
बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आपके स्पाउस ने जर्मन लैंग्वेज का A1 का कोर्स भी किया है तो अगर आप उसको भी अगर सबमिट कर दो तो बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड इसके अलावा जैसे कि आपका प्रोफेशन, जो आपके हस्बैंड और वाइफ का प्रोफेशन जो पहले से रहते हैं, उसके हिसाब से भी और डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो बहुत आसान है, आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है तो हम भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, इसके अलावा भी जो भी होता है हम आपको बता देते हैं। तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जर्मनी के अंदर, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमें पूरी नॉलेज होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि रेजिडेंस परमिट के लिए आपको 3 महीने के अंदर अप्लाई करना होगा। उसके लिए ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया वो सबमिट करने होंगे। उसके बाद फिर आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो बनकर आपके जो हाउस एड्रेस होता है, यानी कि जो भी अकोमोडेशन का प्रूफ आपने दिया होता है, वहीं पर आपको खुद से जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके घर पर पहुंच जाता है। एंड उसके बाद आपको वो ईजिली मिल जाता है। तो यस, यही एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि ये ध्यान रखना कि जब भी आपका रेजिडेंस परमिट आ जाता है तो उसके बाद जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है जर्मनी में स्पाउस वीज़ा का, वो ये है कि आपके स्पाउस के पास ये राइट आ जाता है कि वो फुल टाइम जॉब करके पैसे कमा सकता है, आपको फिनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, आपकी मतलब आप दोनों ईजिली साथ में रह सकते हैं, खुद दोनों साथ में कमा सकते हैं। एंड जो भी आपके फ्यूचर के गोल्स होते हैं वो आप ईजिली फुलफिल कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि जर्मनी में आने के बाद भी आपको ये नहीं है कि आपकी लाइफ आसान होगी, उसके बाद भी आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, रजिस्ट्रेशन कराना है, रेजिडेंस परमिट आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एंड उसके बाद फिर आपको जॉब का, फुल टाइम जॉब का आपके स्पाउस को राइट्स मिलेगा। एंड देन उसके बाद आपका जो स्पाउस है फुल टाइम जॉब कर सकता है। सो आई होप कि आपको पूरी नॉलेज मिल गई है कि जर्मनी में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे आप रेजिडेंस परमिट पा सकते हो। तो बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई डाउट होता है स्पाउस वीज़ा पाने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें बहुत नॉलेज है, हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमारा यही काम है इमिग्रेशन का, तो हमें बहुत नॉलेज होती है, तो हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा है कि हम एडमिशन भी कराते हैं जर्मनी में। अगर आपको एडमिशन लेना लैंग्वेज कोर्स में, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको जॉब सीखे वीज़ा अप्लाई करना तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको इंडिया में जर्मन लैंग्वेज सीखनी तो वो भी हम सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ को हम आसान बना देते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती, और जो भी आपके फ्यूचर गोल्स होते हैं वो आप ईजिली फुलफिल कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी वीडियोस डेली देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सबके थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, हमने अपनी वेबसाइट के लिंक भी डाल दिए, प्लीज़ उसको भी चेक कर लेना, उससे आपको हमारे बारे में और भी नॉलेज मिलेगी। सो फाइनली थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड हमेशा अपना ध्यान रखिए।